अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बड़ी मज़ेदार सी देसी स्टाइल घर के मसालों से बनने वाली चना पुलाव की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत लजीज, देखने में खूबसूरत और बनाने में बहुत आसान। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि नए सीखने वालों के लिए सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँ और कम से कम मसालों से हम बड़े मज़े के खाने बनाएं, ताकि हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। और नए सीखने वालों के लिए मैं कोशिश करूँगी कि आसान से आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना। आपको इंशाल्लाह इसका मज़ा आएगा, जैसे आप दे के चावल खा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम चना पुलाव कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। आधा कप मैं तेल डाल दूँगी और एक बारीक कटा प्याज डाल दूँगी। तेल गरम करने के बाद चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज इक्वल ब्राउन हों। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, जैसे हमें चाहिए थे, बस तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। 8-10 लौंग है मेरे पास और एक चुटकी कलवंजी है। कलवंजी आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो ना डालिए। कोई मसला नहीं कि आपको दौड़ना पड़े कि आप कलवंजी लेके आएँ। थोड़ा सा डालेंगे पानी और हम इसको 2-3 मिनट भूनेंगे। प्याज हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है और हल्दी है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा है और एक कड़ी पत्ता है, वो डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता घर में नहीं है तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं, ना डालिए। एक टमाटर है जो कि बारीक काट लिया था मैंने, वो भी डाल देंगे। एक टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं, कड़वी वाली हैं, आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको तीखा चाहिए। मैं फुल तेज़ मसाले वाले बनाऊंगी, ये थोड़े से अच्छे मसाले वाले होंगे। तो आप अगर तेज़ मिर्ची खाते हैं तो ज़्यादा मसाले डाल लीजिए, और भी, और कम खाते हैं तो कम। एक प्याली मेरे पास उबले चने हैं, एक प्याली चावल हैं और एक प्याली ही चने हैं। अगर आप आधी प्याली डालना चाहते हैं तो आधी प्याली भी डाल सकते हैं। मैं चने बराबर डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप एक प्याली चावल और आधी प्याली चने भी कर सकते हैं। तो मैंने बराबर डाले थे। अब हम चनों को अच्छे से भूनेंगे। चनों के साथ ही हमारा मसाला भी भुन जाएगा। मसाले को हमें यकजान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो भी चावलों में नज़र भी आएगी तो वो हमें टेस्ट देगी। तो तकरीबन तकरीबन मसाला हमारा भुनने वाला है। देखिए चनों ने ऑयल छोड़ दिया, तकरीबन सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इनको बिल्कुल हमें मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 प्याली पानी। 1 प्याली मेरे पास चावल हैं और 2 प्याली मैं पानी डाल दूँगी। तो मेरे बासमती चावल हैं अच्छे वाले, उसमें 2 प्याली पानी जाते हैं। आप अपने चावल के हिसाब से डाल लीजिए। और कभी भी खाना एक दफ़ा बनाने से अच्छा नहीं बनता। अगर आपसे ख़राब हो जाता है तो आप दोबारा फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि सीखने से ही इंसान सीखता है। तो अब हम ढकना दे देंगे, पानी उबलने तक वेट करेंगे। पानी हमारा उबल चुका है, तो अब हम डाल देंगे इसमें चावल। आधा घंटा मैंने चावलों को भिगो के रखा था। मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको फिर ढक देंगे। और ये सारा चावल और खाना जो मैं बना रही हूँ, ये मैं फुल आंच पे ही बनाऊँगी, चूल्हा कम या ज़्यादा नहीं करूँगी, बिल्कुल फुल आंच पे ही बन रहा है सब कुछ। 5 मिनट के बाद हम ढकना उठाएंगे तो पानी हमारा सूख चुका है, तकरीबन थोड़ा रह गया है, आधा रह गया है। तो चेक कर लेंगे, 3 मिनट के लिए और वेट करेंगे। 3 मिनट फिर मैंने ढकना दे दिया है। 3 मिनट के बाद हम फिर ढकना उठाएंगे तो कुछ ऐसी शक्ल आ गई है चावलों की। तो अब इस पॉइंट पे मैं दम दे दूंगी। आप अपने चावलों से के हिसाब से दीजिएगा, लेकिन मैं इतना पानी रख के ही दम देती हूँ ताकि चावल हमारे बिल्कुल कच्चे हैं। अब मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी, कटा अदरक डाल देंगे, तब तक हमारा पानी सूखता रहेगा।
तो तेज़ आंच पे ही पक रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें धनिया, जो कि मुझे चावलों में बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालिए, लेकिन इसके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ख़ूबसूरत भी लगते हैं। तो देखिए हमारा पानी बिल्कुल बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम अब दम लगा देंगे। चावल बिल्कुल कच्चे हैं, 5 मिनट में तेज़ आंच पे दम लगाऊंगी। नीचे मैंने बारीक सा फ्राई पैन रखा था और 10 मिनट में बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच पे लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ी आंच पे। तो 15 मिनट के बाद देखिए हमने ढक्कना उठाया तो कुछ ऐसी शक्ल आ गई है, दाना दाना चावल हैं, बड़े मज़ेदार से। तो यकीनन आपके भी दुआ करती हूँ अच्छे बनेंगे, तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, दम लगाने में ही चावल का जायका होता है। अगर ढीले पड़ जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जैसा मैं चाह रही हूँ कि आपको देग का टेस्ट आए, जैसे देग वाले चावल आप खाते हैं, तो उसके लिए शर्त है कि चावल आपके दाना दाना होने चाहिए। सर्व करने के लिए रेडी है मेरे चावल। तो देखिए दाना दाना है, गल चुके हैं बड़े मज़ेदार से। तो आप भी बनाइए। अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाते हैं तो बिल्कुल डरिए मत, दोबारा से ट्राई कीजिए। सीखने से ही इंसान सीखता है। तो मैंने आपसे बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें। सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं लेकिन खाने में इंशाल्लाह बहुत मज़े की, आपको लगेगा कि आप देख के चावल खा रहे हैं। तो देखिए दाना दाना है, बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं और कच्चे भी नहीं हैं। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार से चावल बन चुके हैं, डिश में मैंने डाल दिए हैं। ये 5-6 लोगों के लिए काफ़ी होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।